अब जो है ना रज़ाइयाँ हम ओढ़ रहे हैं। कैमरा जेड़े वेले आ देता साथ सराइकी बोल वेंदी है, उर्दू आ वेंदी है, क्योंकि जब से हमने जदन दा हमने ये देख मेरी तालीम कितनी है। अब सही बताऊं तो आपके हालात ही ऐसे थे, गुर्बत का दौर था और मेरे अब्बू जान जो है ना वो भट्टे पे काम करते थे, ईंट वगैरह लोड करते थे, ईंट वगैरह मैं बनवाता था अपने बड़े भाई के साथ, मट्टी उठा कर देता था, पीछे ईंट भी थोड़ी बहुत मैं बना लेता था। रही थी औरतें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। किवें हाल है अब्बू? ठीक ठाक। वेंदे पे वाक ते मामू कहता है शबनम ही, मैं कहनी जी मामा की में आते होंगे वे टूट गया तख्ती उठाकर दे मारी उस्ताद को, उसका सर फट गया। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई देखने वाला खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब बहन भाइयों की दुआओं से हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाला सुनने वाला जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। तो सुबह का टाइम है और काफ़ी ठंड जो है ना बढ़ चुकी है पहले से बहुत ज़्यादा। रात को तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि अब जो है ना रज़ाइयाँ हम ओढ़ रहे हैं। ये मैंने सुबह से इसको वटन की कोशिश की, वटेंदी कि नांग की तरह लगे और मैं को बोला डरावा यार वाकई डरा देते सवेर सवेर नाल। डरा डरिए सीरियस मेरे दिल की धड़कनें चेक करें। अल्लाह अकबर कबीरा। यार अचानक से बंदा इतना कोई डराता है? ये डराना तो अचानक से होता है, बता के क्यों डराता है? अपनी हरकतों से बाज नहीं आती सीरियसली। अभी आप झाड़ू कर रही थी, अचानक से फिर आपको शरारत सूझी। ये ना मैं झाड़ू कर रही थी, आपकी आवाज़ आई तो मैंने सोच रही थी कि आज जो ना कैसे इसको डेली के इस तरह हाथ में डराती हूँ, आज कोई न्यू तरीका करूँ। फिर ये मुझे कपड़ा नज़र आया, इसको मैंने उठाया, इसको जल्दी जल्दी मैंने वो वटने की कोशिश की कि ये जो ना सांप की तरह बन जाए। ये शक्ल भी सांप की दे रहा है, देखिए जो गदरे सांप होते हैं यार, इसीलिए तो मैं डर गई इतना, बहुत ज़्यादा सीरियसली मुझे झटका लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं कहती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब बहन की दुआओं से अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजे, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों की परेशानी दूर फरमाए। और मेरी सिस्टर है बेचारी, वो कल उसने मुझे कहा, सॉरी मैं भूल गई थी, तो अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से ले आए। और वो बेचारी जो है ना जब जहाज़ पे बैठती है तो उसको जो है ना घबराहट हो जाती है तमाम मेरी तरह, क्योंकि अभी तक ज़िंदगी में मैं कभी भी जहाज़ पर नहीं बैठा, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि कभी अगर मैं जहाज़ में बैठा तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे जो है ना घबराहट शुरू हो जाती है, अजीब सी मेरी कैफियत हो जाती है। अभी से हालांकि मैं बैठा भी नहीं हूँ कभी जहाज़ पर, मैं कभी नहीं बैठी, लेकिन मुझे ये यकीन है अगर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं डरूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। जिंदगी में पहली बार मैं बैठी थी, ट्रेन का सफर किया जब अहमद भाई वालों को लेने गए थे, हाँ कराची से, वो जब उम्रा से वापस आए। हाँ, तो सब कह रहे थे जो उधर बैठे थे, कुछ जो है ना वो डर रही थी औरतें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। किवें हाल है अब्बू? ठीक ठाक। वेंदे पे वाक ते माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मामू जान कुछ और कहता है, वाक को मुझे हंसी आती है जब मामू मामू कहता है शबनम ही, मैं कहनी जी इसका चेहरा घुमा हुआ है। अच्छा, तस्वीर से बता रही थी, कहता कि मैं टूट करने के लिए अब वो हंस रहा है। अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ सीरियसली। जब मैं ये सोचता हूँ ना कि वालिदैन मेरे पास हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे मौका दिया है इनकी खिदमत करने का, तो मेरा दिल भर आता है खुशी से।
اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کہ تعالیٰ کا والدین جتنا میرے بھی پاس شکر، ہیں، بے شک، میری آنکھوں کے سامنے ہیں. بے شک. اور والدین کو شفقت کی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، مقبول 2 حج عمرے کا ثواب ملتا ہے بے شک، اگر اولاد سوچے تو. بے شک. تو اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھے، آمین، دیرگاہ آمین، ہمارے سروں پہ ان کا سایہ رہے ہمیشہ. آمین، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی زندگی آمین. دے. اچھا ماما جان جب اس طرح کہتے ہیں نا تو بچے بیٹھے ہوتے ہیں، میں بھی ہم ہنس کے پاگل ہو جاتے ہیں، کہتے کہ ہنستے کیوں وہ. میں کہتی ہوں مامو آپ نے بات اس طرح کی ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا میں اس طرح کہتا ہوں کہ سب ہنسے، اسی لیے میں کہتا ہوں. اچھا وہ ہماری پیاری سی آپی جان آ رہی ہیں پاکستان، ہاں کتنی ڈیٹ کو؟ وہ تقریباً وہ کہہ رہی تھی کہ جمعرات کو وہ پہنچ جائے گی. ہاں ہاں تو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے لے آئے پیاری آمین، آپی جان. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد آمین. رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اور میں کام کر رہی تھی، آ جائے اندر، کوئی بات کرنی تھا اپنے. آپ تو میں آپ کے سامنے ہوں، آپ بھی ڈرے ہوئے ہو. یار بس کیا بولوں آپ کو. یار اچھا لگتا ہے، سیریسلی آپ کو ڈرانا اچھا لگتا ہے، اسی لیے میں آپ کو ڈراتی ہوں. اچھا تھوڑی سی بات کر لیں گے ایسے. وہ کر لیں. ہاں چلیں. کیا لسی بن رہی تھی، لسی تیار ہو گئی ہوگی اور تندور گرم کرنا تھا، پھر بچوں نے اسکول جانا، آپ کو تو پتہ اچھا ہے. کافی سارے کمنٹس آئے ہیں، ان کا جواب بھی میں نے دینا ہے تو ابھی فی الحال نہیں دیتے، کچھ دیر کے بعد دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری جو وہ پیاری سی بھانجی ہے وہ دعا عالیہ اور الماس، وہ ہم سے پوچھ رہی تھی کہ مامو آپ کی تعلیم کتنی ہے، کتنی کلاسیں آپ پڑھے ہیں. تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہی ویڈیو میں کہ میں کہاں تک پڑھا ہوں، کتنی میری تعلیم ہے. آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے جو میری تعلیم ہے. سیریسلی واقعہ میں بھی حیران ہوتی ہوں کہ آپ کی تعلیم ماشاءاللہ، آپ تو بہت بڑے کام کر رہے ہیں. چلیں پھر پیچھے. ہاں ادھر شور ہے، شور شرابہ سور کے ہم ادھر ٹھہر گئے. ہاں ابو جان بس ادھر بڑے گھر تک آتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، پھر ادھر ہی چکر لگاتے رہتے ہیں. صبح کے ٹائم اور شام کو، ہاں دوپہر کو پھر سوتے ہیں. ماما کی میں آدھے ہوندے وے ٹوٹ کر گیا ہو. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اچھا اب وہ ایسا جا رہے ہیں، ہم تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں کیونکہ ہم جلدی چل رہے ہیں نا، تو ابو جان کو ڈسٹرب نہ کریں ہم. ٹھیک ہے. ہاں اور کوئی نئی تازی سناؤ. نہیں رات کیسی گزری آپ کی؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر. رات تو میں نے وہ دوائی پی تھی کھانسی والی، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، مجھے نیند آ گئی تھی. ہاں کیونکہ وہ سکون دیتی ہے نا، جو کھانسی کی دوائی ہوتی ہے چاہے ٹیبلٹ یا سیرپ وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو اس میں سکون کی دوائی ملی ہوئی ہوتی ہے، سکون کا فارمولا. اسی لیے جو ہے نا بہت جلدی نیند آ جاتی ہے. میں 4 بجے پہ گئی بس ختم. کوئی پتہ نہیں اسے، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، خراٹے مار رہی تھی. یہ نا میرا منہ کھلا اسی لیے ہوتا ہے جب مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے کھانسی. اچھا میں خراٹے مارتا ہوں؟ ہاں ہیں؟ ہاں آپ بڑے چھوٹے؟ صحیح سے بتانا، جھوٹ نہ بولنا. جھوٹ نہیں ہے. آپ خراٹے جب دیتے ہو نا وہ اس طرح کرتے جیسے گاڑی چل رہی ہو، پھر اس طرح. یار میں نہیں دیتا خراٹے یار. نہیں میں کبھی آپ کی ویڈیو بناؤں گی، آپ پہلے ویڈیو بنا کے مجھے دکھانا سنانا. جو آپ وہ خراٹے لگاتے ہو نا، اس سے خراٹے جو خراٹے وہ ہے وہ تو بندہ بھی ڈر جاتا ہے. سیریسلی زور سی آوازیں ہوتی ہیں آپ کی جب آپ ڈرے ہوئے ہیں تو. اچھا ہاں الحمدللہ دوسرے دن میں نہیں ڈرا. نہیں ڈرا الحمدللہ. دوسرا دن ہے، دوسری رات ہے آپ. ہاں یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں ڈرا. اس سے پہلی رات بھی میں ڈرا، کافی میں ڈرا تھا. تو شکر اللہ تعالیٰ کا دوسرا دن ہے، ابھی جو ہے نا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. اللہ کرے کہ کبھی ایسا معاملہ بنے بھی نہ. اچھا یہ میرا بال تھا گیا، میں چینج کر لوں. تمام بہن بھائیوں کی محبتوں کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. جو ہمارے بھانجے بھانجیاں ہیں، جو بھتیجے بھتیجیاں ہیں، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب آپ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں تو دل کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے. اچھا یہ میں نے کہا یہ پیپ ان کے نیچے آیا ہوا ہے، یہ تو چھوٹا سا ہے ٹکڑا ہے. چھوٹا سا ٹکڑا ہے،
ये कल यूसुफ ले आया था और शायद उधर जो है ना लगाया होगा, फिर इधर रख दिया है। अच्छा अच्छा, तंदूर भी गर्म करना है? तंदूर गरम करना है। बच्चे पता नहीं किधर गए, उनको कहते हो कि वो शापर वगैरह मस्जिद गए होंगे। अच्छा हाँ, पढ़ने के लिए। हाँ। अभी नज़र तो नहीं आ रहे, कोई वापस आया नहीं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे वापस। अच्छा, लकड़ी जो है ना, ये लकड़ी वैसे ठीक है, जबरदस्त लकड़ी है, लेकिन ये है कम। अच्छा, वो कल हमने बकरे का गोश्त बनाया था ना, हाँ। तकरीबन दूसरा साल है। वैसे खाया था हमने कुछ अरसा पहले, वो जब अकीका किया था, बकरे का गोश्त खाया था, थोड़ा बहुत हम ले आए थे, वो बनाया था। किधर बनाया था? हनीफ भाई के घर। हनीफ भाई को दिया था, भाभी ने बनाया था, फिर हमने भी खा लिया था। हाँ, वो हम बिजी थे ना। हाँ, बाकी घर में हमने 2 साल के बाद बकरे का गोश्त बनाया था रात। बच्चे भी काफ़ी खुश थे, और हमारी सिस्टर का वो कमेंट आया हुआ था, उसने कहा कि अल्ताफ़ भाई महीने में एक बार लाजमी आप गोश्त बना लिया करें। तो बड़ा गोश्त जो है ना वो अम्मी अब्बू को नुकसान देता है, इसलिए फिर हम बनाते नहीं हैं। मुर्गी हम खाते नहीं हैं, तो बस कभी कभार बकरे का गोश्त वो देख लेते हैं, बना लेते हैं यार। अड़ी पे हैं, अड़ी पे हैं, हमने नहीं छड़वेला, खड़ी रहे, खड़ी रहे यार, लेट हो जाए। बदला तो लेने का टाइम था, लेकिन बस छोड़े, कोई बात नहीं है। अच्छा, झाड़ू इसने ये देखें जी अधूरा रख दिया था इधर, ये फिर भागी चली है मेरे पीछे कि इसको मैं डराऊं हैं। हाँ, इसीलिए तो आपके पीछे मैं भागी गई। मैंने कहा कि इसके डरा लूँ जल्दी जल्दी फटाफट। ये ना खुले बाजू इसलिए रखती हूँ क्योंकि वज़ू बनाते हैं ना, हाँ। तो जल्दी जल्दी बंदा जो ना वो इकट्ठा करके वज़ू बना लेता है। हाँ जी। और ये आज जो ना खुले बाजू इसने मुझे परेशान किया। अच्छा, मैं अंदर वो लस्सी देख लूँ। अच्छा, अंदर हमारी बेटी बैठी है, वहाँ पे कैमरा भी नहीं लेके जाना पड़ेगा। चले, मैं आवाज़ लगाती हूँ, हमें लस्सी दिखेगी। अच्छा, वैसे सर्दी काफ़ी बढ़ गई है पहले से, सुबह सुबह के टाइम काफ़ी सर्दी महसूस होती है। हाँ, बढ़िया, इधर तो कोई नज़र नहीं आ रहा, मंधानी का शोर आ रहा है बस। ये पता नहीं क्यों इसका शोर होता है। शोर यार बहुत ज़्यादा, मोटर का भी शोर अब ज़्यादा हो गया है, मंधानी का शोर भी काफ़ी बढ़ गया है पहले से। अच्छा, चलें ठीक है, ये फिर इसको बंद कर देते हैं, शोर कुछ कम हो जाएगा। हाँ, अब कुछ कम आ रहा है। शोर कम है। हाँ, चले, मैं इधर जगह वगैरह बना दूँ और लस्सी भी रेडी हो जाएगी, नाश्ता भी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी जो है ना बना लेंगे हम। अच्छा, आपने कहा कि ये किधर रखनी है चारपाई? बच्चे नमाज अदा करके फिर सो गए। आज मैं इनकी तबीयत बना ला लूँ। हाँ? तबीयत बनाते जो करते हो, लेकिन वो फिर सो गए। ये पता नहीं उनको कुछ है या ये वैसे मस्जिद क्यों नहीं गए? ये वैसे सो गए, ये भी पता नहीं है। अच्छा, चारपाई बाहर रख रही हो? जी, आज ना वो चार भी रखूंगी और ये साथ में ये भी रखूंगी। यार, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, चले फिर जो है ना वो अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। और सुना देगा इधर चार पे की सेटिंग करूँगी ना, और ऊपर रखूंगी वो जो गिंदियाँ बनाई है। यूट्यूबर बेचारे पता नहीं क्या कुछ करते हैं व्यूज़ के लिए, सीरियसली हर यूट्यूबर यही चाहता है, चाहे टिकटॉकर है, फेसबुक पे काम करते हैं, तो वही सोचते रहते हैं कि हम कौन सा ऐसा काम करें जिससे हमें व्यूज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे व्यूज़ ज़्यादा हैं, मैं फेमस हो जाऊं, वायरल हो जाऊं। लेकिन हमें ये नहीं है कि हम फेमस हो जाएं या वायरल हो जाएं, बस हम कर रहे हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए कि हमारे हालात जो है ना बस कुछ ठीक हो जाए, और जो कर्ज़ा है मेरे सर पे वो जल्दी उतर जाए, क्योंकि कर्ज़ा मेरी औकात से भी ज़्यादा है। और कर्ज़ा क्यों हुआ मेरे ऊपर, आपको पता है कि ये घर जब बनाया था और मकान जो है ना वो हमारा एक ही था, तो काफ़ी परेशानी होती थी अम्मी जान के लिए, अब्बू जान के लिए। हम सब भी इधर ही सोते थे क्योंकि अब्बू जान इधर जा नहीं सकते, और ये हमने बनाया था मतलब कि ओल्ड एज होम के नाम पे। और जब हम अफोर्ड कर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो हमारी बूढ़ी माएँ हैं जिनकी किफ़ालत करने वाला कोई नहीं, जिनकी देखभाल कोई नहीं करता, तो उनको हम यहीं पर ले आएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनका खाना पीना रहन सहन सारा कुछ दवा दारू हम खुद ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी सोच है और मकसद है।
अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस मकसद में कामयाब करे, दुआओं में याद रखा करें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ये हमारा जो है ना ख्वाब पूरा होगा। इंशाअल्लाह। हाँ, बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं, बेचारी बूढ़ी हमारी माएँ जिनकी देखभाल कोई नहीं करता, बेचारी रोडों पे पड़ी है। हाँ, तो उनको इंशाअल्लाह ताला हम यहीं पर ले आएंगे। और अब्बू जान इधर जाते नहीं थे, और हमारे बहनें या मेहमान वगैरह जहाँ पे वालदैन हों तो सब वहीं पर आते हैं। तो काफ़ी हम परेशान थे, अम्मी जान भी काफ़ी परेशान थी, कहती थी कि मुझे कमरा बनवा दें कहीं पे अकेले में, मेरी बेटियाँ आती हैं, सब आती हैं, तो मैं परेशान होती हूँ, काफ़ी मुश्किल बनती है। तो फिर ये मुझे कदम उठाना पड़ गया था। क्योंकि जहाँ पे बड़े होते हैं ना, और बेटियां भी वहीं पर आती हैं, जैसे बिल्कुल। नवासे होते हैं, पोते होते हैं, सब जो है ना फिर अपनी दादी अम्मा के पास ही बैठते हैं, नानी अम्मा के पास। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने ये मकान बनाया, क्योंकि अगर फिर मैं दूसरा कमरा बनाता, वो जो है ना ख़त्म करके एक ही कमरा इधर था हमारा, तो फिर जो है ना वो सिस्टम सेटिंग अजीब सी, यानी कि काम एक दफ़ा होता है। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, मैंने फिर सिस्टम बढ़ा दिया, 3 कमरे, गैलरी वगैरह, और सामान वगैरह जो है ना मैं उधार पे लेता रहा, जिसने मुझे सीमेंट दी, और गेट वगैरह, खिड़कियाँ, और ये चौकाट और बजरी वगैरह, वो भी मेरा दोस्त है, और उसका बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा। मैं उसका एहसान ये ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। तो अभी तक उसने बर्दाश्त किया हुआ है, उसने मुझे परेशान नहीं किया। तो बस पूछता है कभी कभार कि अल्ताफ़ भाई सुनाएं हालात कैसे हैं, तो जब मैं उसे बताता हूँ तो वो फिर खामोश हो जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना करम फरमाए, बरकत अता फरमाए, हमारा कर्जा उतर जाए। और वो ना असल में बेचारा वीडियो तो हमारी देखता है, जब वीडियो में हम बता देते हैं क्या भी हमारे पास कुछ वैसा नहीं बने, तो फिर खामोश हो जाता है। हाँ, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा सीरियसली। भाई आपका एहसान है। अच्छा, ये मैं जो है ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, क्या? बहुत बड़ी। वो जो इस्लामाबाद वाली आंटी थी, उसने पूछा था कि ये कितने की बनती है, हाँ, कि आज मैंने उठाई है, मुझे याद आई है। तो आपने बताया नहीं था? माजरत, वो मुझे बताया था, लेकिन उसने कहा कि इसकी कीमत मुझे बताना। अच्छा, अभी तक उसकी कीमत हमने नहीं बताई, क्योंकि वो जो बनाती है ना, वहाँ पे तो हम नहीं जा सके जल्दी। फिर जब चक्कर लगा तो मैंने पूछा उनसे, तो उसने हम बताया, वही बताना मैं भूल गई थी। अच्छा, वो बेचारी अभी तक इंतजार में होगी कि क्यों नहीं बताया। ठीक है। सीरियसली मैं भूल गई थी। चलो जी, तंदूर माशाल्लाह से जल रहा है। हाँ, ये सेटिंग वगैरह कर लूँ और बाद में मैं झाड़ू लगाऊंगी, और आज ही जो है ना मेरी बात करवाना। अच्छा, ठीक है, आज ही मैं उसे बताऊंगी। चले इंशाअल्लाह ताला। सॉरी आप जान, इसकी तरफ से मैं सॉरी करता हूँ, माजरत करता हूँ। ये बेचारी भुलक्कड़ है, इसे जो है ना सुबह का खाना भी भूल जाता है, जैसे हम सराइकी में बोलते हैं रात का खादा भी ये भूल वेंदी है कि मैं क्या खादा है, सवेर का खादा भी भूल वेंदी है शाम को कि मैं सवेर नाल क्या खादा है। यार कोई जहन तो रखी दी है गाल। असल में मैं क्यों भूल गया, आपको तो पता है, करने वाला जो घर का काम एक बंदा हो, काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और इसीलिए मैं भूल गई, इसलिए तो मैंने पहले सॉरी कह दिया। सॉरी, मैं भूल गई। चलो कोई मसला नहीं, गलती इंसान से होती है, भूलता भी इंसान है, क्योंकि हमारे बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उससे भूल हुई थी तो वो इस दुनिया में आए थे, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम चलाना था। हाँ, तो भूलता तो इंसान ही है। इधर का जैसे कुछ सेटिंग वगैरह हो गई है, और उस साइड में झाड़ू लगा के फिर चटाई बिछा के और सेटिंग करूँगी कि सुबह सुबह के टाइम ना गले का मसला। मेरा अपना भी आज गला कुछ ख़राब लग रहा है। अच्छा, हाँ, मैं भी इस तरह कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह करो, ये पाँव इस तरह करो। बैठ गए थे ना, वो बट्टी वगैरह लग गई है। नहीं, मेरे पाँव पे बट्टी नहीं है जूते पे। थी, लेकिन वो उतर चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई थी। चलो जी, जो थोड़ी बहुत बची हुई थी वो ख़त्म हो गई, उतर गई। पता नहीं कितना सॉरी बोल रही है। असा सराकी बंदे ये गानों कहीं के मैं कुछ सराकी आ रही है, क्यों जो मैं सारा दिन घर च सराकी बुलेनी है वाले नाल, मतलब डिजाइना वगैरह है ना, देखो तो सब पता नहीं क्या होता है देवरानी। हाँ हाँ, निनाणो वगैरह सारे नाल ता सराके च गाल के लिए। हाँ, ते कहीं के मैं कुआ वाला सराकी आवन पा वेंदी है,
चलो शुक्र है आज तक सराकी आ गई है, वरना ये कैमरा जेड़े वेले आ देता हाँ तो सराकी भूल वेंदी है, उर्दू आ वेंदी है। क्योंकि जब से हमने जडन दा हमने ये देख जडन दा चैनल शुरू कीते ना कैमरे ते उर्दू ही सब बुलेंदे हैं ना, ई वजह को लोग जेड़े वेले कैमरा आ देता साकू सराकी भूल वेंदी है, उर्दू ज़बान ते आ वेंदी है, क्योंकि आदत बनी हुई है ना। देखो सराकी भी भूल वेंदी है सीरी। देखो 2 महीने पूरा लगे हैं मैं उर्दू सीखती रह गया मैं, क्यों जो कुछ भेणी भी सारे नहीं आने के उन्हें को जड़ा ना सराकी समझ नहीं आती। वो आ जाना आप ही को क्या दिखनी तो उर्दू च गाल करे से सब कुछ समझ आ से। तब पीछे मैं 2 महीने लाया उर्दू सीखती रह गया मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को उर्दू आ गई है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना भी शुक्र है। वैसे जो है ना मेरे उस्ताद कौन है वो आप ही हैं उस्ताद। हाँ जी मेरा खावन भी है, मेरा उस्ताद भी है और हम दोस्त बन के भी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है बेशक कि हम मियाँ बीवी दोस्त बनकर रहते हैं। अच्छा हाँ वो बात बतानी थी कि मैं कितनी क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ, मेरी तालीम कितनी है। अब सही बताऊँ तो आपको सच बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है झूठ बोलने की और ना ही ऐसे खामखा मजाक करने की। रेगुलर जो है ना मैं 3 तक पढ़ा हूँ, 3 क्लास तक, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर 1 साल छोड़ दिया था स्कूल। वो आपको बताया था ना कि मेरे पाँव में एड़ी में जो है ना वो लकड़ी चली गई थी इतनी, तो इस वजह से उस्ताद ने भी एक मुझे लकड़ी मारी थी ऐसे ऐसा। तो फिर दूसरे दिन जब मैं घर पे खड़ा था तो फिर मेरे एड़ी में जो है ना वो लकड़ी चली गई थी, तो उसकी वजह से फिर मेरी कुछ दिन छुट्टी हुई। उसके बाद फिर मैं स्कूल गया नहीं पूरा साल के बाद मैं जब स्कूल गया तो उस्ताद ने फिर मुझे 4थी क्लास में बिठाया। वहाँ पे 1 महीना मैं पढ़ा, तो फिर उस्ताद ने कहा कि माशाल्लाह आप ज़हीन हैं, आपका ये साल जो है ना ज़ाय हो जाएगा, तो आपको मैं 5वीं क्लास में बिठाता हूँ। 5वीं क्लास में जब मैं बैठा तो 3 माह रहते थे पेपरों में से। फिर मैंने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट आया था मैं। 3 महीने में मैंने 5वीं क्लास कंप्लीट की। फिर क्योंकि हालात ही ऐसे थे, गुर्बत का दौर था और मेरे अब्बू जान जो है ना वो भट्टे पे काम करते थे, ईंट वगैरह लोड करते थे, ये जो ट्रक लोड करते हैं, ट्रालियाँ लोड करते हैं, अब्बू जान वहीं पर काम करते थे। मेरे बड़े भाई वो ईंट बनाते थे। फिर हालात ही ऐसे थे कि पढ़ाई जो है ना वो नहीं हो सकती थी। मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का, पढ़ने का, तो मैं फिर ज़िद में लगा रहता कि मैंने पढ़ना है। तो फिर मैं 1 साल के बाद ज़बरदस्ती मैं चला गया। मैंने कहा कि मैंने पढ़ना है, मैंने काम नहीं करना। ईंट वगैरह मैं बनवाता था अपने बड़े भाई के साथ, मट्टी उठा कर देता था, पीछे ईंट भी थोड़ी बहुत मैं बना लेता था। फिर मैं स्कूल में चला गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे 7वीं क्लास में बिठाया। 7वीं क्लास में पहुँच गया, कुछ दिन मैंने पढ़ा, फिर बड़े भाई ने, अब्बू जान ने मुझे निकाल दिया कि आपने नहीं पढ़ना, आप काम करवाएं भाई के साथ, ईंट वगैरह बनाएं, इनका साथ दें भाई का। तो फिर मेरी जो है ना स्कूल से छुट्टी होगी। तालीम जो है ना मेरी यही है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं का सर्टिफिकेट मेरे पास है। तो वैसे मैं गिनना जाता हूँ मिडल 8 तक पढ़ा हूँ। माशाल्लाह 8 तक पढ़े हो, वैसे भी माशाल्लाह ऐसे लगता है कि आपकी तालीम मुकम्मल है। अच्छा जब ये पढ़ते थे ना, इनका एक कज़न था, मुझे याद आ गई, वो पढ़ने जाता था तो उस्ताद कहता था कि पढ़ो, वो कहता था पढ़ो, जो भी लास्ट कहता था वो उसी तरह कहता था। फिर उस्ताद ने उठाया, वो डंडा साथ में पड़ा था, उसने उठाया, उसको लगाया, थोड़ा बहुत जो है लगा था, हाँ मारा उससे, लेकिन उसने तख्ती उठाकर जिस पे लिखाई होती है तख्ती लकड़ी की, उसने तख्ती उठाकर दे मारी उस्ताद को, उसका सर फट गया। वो फिर स्कूल नहीं गया था, वो आखिरी दिन था उसका। वो आज तक वो बेचारा जो है ना वो मेहनत मजदूरी कर रहा है। बाकी ये देखें, तालीम की बात नहीं होती, अपने माइंड की बात होती है, जहन की बात होती है। दिमाग को बंदा जितना भी चलाए ना, दिमाग चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, जब हम किसी से मिलते हैं या पढ़े लिखों में हम बैठे हुए होते हैं तो किसी को ये महसूस नहीं होता कि इनकी तालीम
कम है। तो हर बंदा समझता है कि ग्रेजुएशन है, ये अच्छी तालीम है इनकी, शुक्र अल्लाह ताला का। बाकी सोबत का असर होता है, माहौल का असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माहौल में हमारी तरबियत हुई है। जब मैं काम सीखने के लिए गया था डॉक्टरी का अपने मामू के पास, वो डॉक्टर भी थे, हकीम भी थे, बचपन से ही मैं उनके पास गया था। मैं रात को ईंट बनवाता भाई के साथ और फिर सुबह होती नाश्ता वगैरह करके मैं क्लिनिक पे चला जाता था। मैंने भट्टे पे होटल भी चलाए हैं, ये चाय वाले होटल, तो वहाँ पे मैं जाता था अज़ानों से पहले। फिर वो जो थपेरे वगैरह आते हैं ना जो ईंट बनाते हैं, तो वो चाय वगैरह उनके लिए मैं बनाता था, वो चाय वगैरह पीते थे। तो जब दूध ख़त्म हो जाता तकरीबन 9 बजे 10 बजे तक दूध ख़त्म हो जाता, फिर मैं मामू के पास क्लिनिक पे चला जाता। तो इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं डॉक्टरी सीखूं, इतना सीखूं। तो काफ़ी साल मैंने ऐसे गुजारे, फिर काफ़ी साल मैं मामू के पास ही रहा उधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे अच्छा हुनर दिया और मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे उस्ताद मेरे, और मैंने उनकी खिदमत की। वो माजूर थे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, उन्हें हम एक रक्षा बना हुआ था उस पर बिठाते और क्लिनिक पे ले आते, फिर वहाँ से मैं उठाता, चारपाई पे बिठा देता था और वो बैठे रहते, बस मरीज़ वगैरह देखते थे। बहुत लायक और वक्त के वली थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। बहुत ज़्यादा नेक इंसान थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल मैंने इसी शोबे में गुजारे सीखने में। उसके बाद फिर मैंने अपना क्लिनिक बनाया था, अपना मेडिकल स्टोर भी बनाया था। काफ़ी साल मैंने यही काम किया, 7-8 साल। उसके बाद जो है ना जब यूट्यूब पे आया तो डॉक्टरी भी छूट गई, हिकमत भी छूट गई। अभी जो है ना दवाइयाँ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाता रहता हूँ, देसी दवाइयाँ, शुक्र अल्लाह ताला का। तो अपना इलाज घर में बच्चों का सबका इलाज जो है ना अच्छी तरह से मैं कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इतना वो दिया है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है। तो इसने चटाई वगैरह भी इधर बिछा दी है। तो मेरी प्यारी सी भांजियाँ, तालीम मेरी यही है, बाकी आपके सामने हूँ। माशाल्लाह आटा भी मैं ले आई हूँ और पेड़े भी बन चुके हैं। आप क्या कह रहे थे? तंदूर रेडी हो चुका है, रोटी लगानी है। और बाकी ये भी पूछा था, कल वाली वीडियो में हमने बताया था खुबैब है 7वीं क्लास में और हबीबुल्लाह वो 3री क्लास में है। तो मेरी तालीम आप सबको मैंने बता दी है। अभी जो है ना रोटियां लगाते हैं, तंदूर बिल्कुल रेडी हो चुका है, पेड़े भी कुछ जो है ना बन चुके हैं। अब इसको लगाते हैं, फिर बाद में बाकी के पेड़े बनाएंगे इंशाल्लाह। मेरी तालीम तो सब बहन भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा जो है ना इसकी तालीम है माशाअल्लाह से, सबसे ज्यादा। चलो रोटी लगा ले, फिर मिलते हैं। ओके जी। क्या करे ना बैठे हुए शीशे आपको नहीं थे बैठे हुए है चाचू हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हमने कर लिया, बच्चे भी चले गए हैं स्कूल और अम्मी जान ने भी नाश्ता कर लिया। अम्मी जान अभी पी रही है हुक्का। नाश्ते के बाद ना हुक्का जरूरी होता है क्योंकि गैस हो जाता है, इसलिए जब हुक्का पीते हैं। हाँ बस सामान वगैरह की क्लोजिंग भी हो चुकी है। ये सामान सारा इसने उठा लिया यहाँ से। हाँ, अभी ये गिंदियाँ वगैरह पड़ी हैं, ये भी उठाने लगी है, ये अभी पड़ी है और 4 पहियाँ फिर उधर रखेंगे। हाँ जी, तह लगा के इसे अंदर रख दूंगी, फिर जब ये सेटिंग वगैरह होगी, बस ये सेटिंग के लिए हमने बनवाई है। हाँ जी, ये सेटिंग होती है माशाल्लाह, ये वीडियो में बहुत प्यारी लगती है। जब इसकी वीडियो बनाए ना अच्छी लगती है। अच्छा ये अपनी अपनी कुर्सी इसने रख दी है और ये अपनी शक्ल देख रही है। हाँ जी, दोनों बहनें सुबह के टाइम इधर आई, नाश्ता तैयार था, नाश्ता दिया इससे छोटी को, ये तो अभी ही है। तो बड़ी ने छोटी ने नाश्ता किया तो फिर सासू माँ ने पूछा आपके घर तो वो चावल वाली रोटी बनी थी। कहने लगी मेरी अम्मी तो नहीं बनाई, मेरी अम्मी ने। फिर मम्मी ने कहा कि आपकी वो दूसरी मम्मा ने बनाई है। हाँ उन्होंने बनाई है, मैंने खाई है, थोड़ी सी मुझे दी है। हाँ मैं हो गया था बिजी, रोटियां भी लग गई। नाश्ते पे आया मैं, जब इसने बुलाया मुझे, कहा कि नाश्ता तैयार है आ जाओ। क्योंकि आपका काम होता है काफी सारा, इसीलिए आप बिजी हो जाते हो। तो मैंने सोचा आपका वेट करती रही तो मेरा काम रह जाएगा। हाँ, इसलिए फिर मैंने फटाफट अपना काम कर लिया। चले आप सामान वगैरह इकट्ठा करके रख दो। हाँ। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद अच्छा इंशाल्लाह। वो सॉरी आपने कहा थोड़ी देर के बाद, तो ये नहीं सर आपका हुआ
नहीं अभी रात रात नहीं मैंने हुआ। उनकी वीडियो देखी थी, वो सलमान अलग हो गया। हाँ वो हो गया अलग, चलें पता करते हैं काम वगैरह देखते करके। हैं। हाँ